कीप जेंटली, हल्के से गर्दन को नीचे झुका के, दोनों हथेलियों को चेहरे के सामने रख के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृत्यु। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, सिर पे, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, थायराइड पैराथायराइड, 3 बार हृदय चक्र पे, 3 बार पेट पे, पीठ पे। ओम ओम ओम। रिलैक्स। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। शिव सूर्योदय। आज पहले थोड़ा सा ग्रंथ परिचय कर लेते हैं शिव सूर्योदय का। आप सभी लोग को प्राइमरी सबके पास जानकारी है। पीडीएफ मैंने उसका भेजा है। एक टाइप्ड कॉपी जो मैंने कराई वो भी भेजी है। उसमें कुछ मिस्टेक्स है कि मैं अभी तक प्रॉपर प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाया, तो आपको कोई मिस्टेक लगे तो मेरे ध्यान में ले आइए। स्वरोदय से, स्वर से रिलेटेड कई प्रचलित ग्रंथ है, जिसमें शिव स्वरोदय, शिव संहिता, कांचलिक सूत्र और एक दो तंत्र ग्रंथों में भी और में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है हमारा वो है शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय जो ग्रंथ है उसमें टोटल 395 श्लोक है। कितने? 395 श्लोक है, जो पीडीएफ आपको भेजा है। कहीं एक दो नंबरिंग के अंदर गलती हो सकती है, कहीं 394 भी रह जाते हैं, नंबरिंग में कुछ गलती हो सकती है। बहुत सारी बहुत सारी बुक्स तो नहीं कि कुछ बुक्स है, सेलेक्टेड बुक्स है, ज्यादा नहीं है, कुछ बुक्स है, जिसमें एक का तो आपको पीडीएफ संस्कृत टू हिंदी भेजा हुआ है। खूब सारी मैंने तो किताबें, मेरे को तो जो कहीं से भी कोई लगता है तो मैं किताब मंगवा लेता हूँ। कोई अच्छा सा पहले कोर्स लगता था, उसको ज्वाइन कर लेता था। ज्वाइन करने का टाइम नहीं है तो उससे वीडियो ले लेता था, पैसे दे देता था, ताकि वो सार की क्या बात बता रहे, हर एक अपना अपना अनुभव है, तो वो नोट कर लेता था। तो जो सबसे हमारी ऑथेंटिक बुक है वो है हमारी ये स्वर योग की, स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी की किताब, बिहार स्कूल ऑफ योगा, मुंगेर। अद्भुत स्वामी जी हुए हैं, ग्रेट स्वामी। इन स्वामी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और बिल्कुल टू द पॉइंट। ऐसे नहीं कि कहीं ये भी जोड़ लिया वो भी जोड़ लिया, जो आया जो जोड़ लिया, अपनी मर्जी से जोड़ लिया। बाकी किताबों की मैं यहाँ निंदा नहीं करना चाहूंगा, उसमें बहुत कुछ उठपटांग लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ी बड़े पैसे हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं है, काम की नहीं है। ठीक है। स्वामी जी तो खुद ही अद्भुत स्वामी जी रहे हैं, तो इन्होंने अपने सन्यासियों के ऊपर काम किया 6 महीने तक। स्वरोदय का एक दुर्भाग्य, एक तो बढ़िया ज्यादा किताबें है नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ना के बराबर है। क्योंकि उस वैसे आदमी लाए और तभी तो उनके साथ में काम करें, तभी तो मालूम पड़ता है। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने ये काम किया है। तो ये किताब हमारी बहुत अच्छी किताब, शिव सूर्योदय की। तो आज हम भगवान शिव का नाम लेकर के पूरे ध्यान के साथ में उनकी कृपा को महसूस करते हुए ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ को शुरू करते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ है वे संवाद में है, प्रश्नोत्तरी है। कृष्णा अर्जुन संवाद, निचिकेता यम संवाद, भृगु वरुण संवाद, शिव पार्वती संवाद। ये हमारे भले के लिए कहा है ना। न तो अर्जुन रहे न दुर्योधन रहे, है ना। ये हमारे भले के लिए कहा है। आज के जमाने के अर्जुन हम हैं, दुर्योधन हम हैं, ठीक है ना। और माँ पार्वती को तो कहाँ जरूरत थी, वो तो जगदम्बा साक्षात क्रिएटर है। और हमारी समझ के लिए उन्होंने पहला प्रश्न किया है भगवान शिव से, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा, कथम विलीयते देव। हे देव, कृपा करके मुझे बताइए, ये जो आपका ब्रह्मांड है ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे परिवर्तित हुआ, मतलब इसका कैसे पालन पोषण आसर्जन आगे कैसे बढ़ा। हु इज द ऑपरेटर, हु इज द ऑर्गेनाइजर, है ना। और पहला है हु इज द जनरेटर, GOD। कौन तो इसको उत्पन्न करने वाला है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे फिर ये परिवर्तन होता है, इसका सर्जन होता है, और फिर कैसे मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है।
डेस्ट्रॉयर, हु इज द डेस्ट्रॉयर, कथम विलीयते देव, ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये सब प्रतीकात्मक है। ये हम जैसे साधारण लोगों को समझाने के लिए ये प्रतीकात्मक बनाए हैं, ठीक है। ये माँ पार्वती के बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। और भी ग्रंथों में माँ पार्वती के इसी तरह के प्रश्न, जो मैं कहता हूँ विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न है, तो बड़े अद्भुत संवाद, बहुत अद्भुत। 112 ध्यान की विधियां है ना, आनंद कर दिया एक तरह से। खैर, तो भगवान शिव उत्तर देते हैं, देवी तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते, तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। ये तत्व से ही ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। किससे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है? तत्व से। और तत्व ही इसका पोषण करता है, परिवर्तन करता है, इसको आगे बढ़ाता है, और तत्व में ही विलीन हो जाता है। मिट्टी का पुतला अगेन मिट्टी के अंदर मिल जाता है, और रिसाइकिल बर्थ, ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम, ये चलती रहती है, चलती रहती है। भगवान शिव अगर ये कह देते कि श्वास है तो जीवन है, प्रथम श्वास और अंतिम श्वास के बीच के स्पान को हम क्या कहते हैं? जीवन। बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होता है, सब चुप है, खामोश है, बिल्कुल बिल्कुल चुप है एकदम, अभी कुछ आवाज ही नहीं आई। झटकते हैं, पटकते हैं, हिलाते हैं, फिर वो चिल्लाता है, वान चाहिए, क्या चाहिए? श्वास चाहिए, श्वास चाहिए, चिल्लाता है, फेफड़े फूलते हैं, और पहली श्वास जाती है, उसका जन्म हो जाता है। कुछ लोग तालियां बजाते हैं, कुछ लोग थालियां बजाते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये सारे जीवन का प्रथम श्वास और अंतिम श्वास के बीच के स्पान को हम जीवन कहते हैं। भगवान शिव ये कह देते तब तो समझ में आ जाता, प्राण कह देते समझ में आ जाता। वो तो कहते हैं तत्व। तो ये तत्व क्या है, प्राण क्या है, श्वास क्या है, और इसका विज्ञान क्या है? क्यों हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, क्यों हम भ्रामरी करें, क्यों हम कपालभाति करें? इन सब टर्मिनोलॉजी को, इन चीजों को जब हम साइंटिफिक वे से जानेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग हल्का हल्का सा, लेकिन बड़ा एकदम फंडा क्लियर हो जाएंगे कि हम आज तक तो करते तो आए हैं ना, फिर वैसे रिजल्ट क्यों नहीं मिले, वो आपको अब मालूम पड़ेगा उस चीज का। तो जो हमारा श्वास है, चले वाते चलम चित्तम, वात पित्त का तीन दोष भी बताए हैं। तो पित्त पंगु कफ पंगवो, ये दोनों पंगु है, चलाता कौन है इसको? वात चलाता है ना, वायु चलाती है। तो जो हमारा ब्रीथ है, श्वास है, वो हमारी टैक्सी है, ऐसे समझ लीजिए। वो क्या है? टैक्सी है। और उसके अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो है हमारा प्राण। और प्राण के कंटेंट्स को कहते हैं तत्व, ठीक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप पहले स्टडी करेंगे। पहला विषय लेंगे हम प्राण। प्राण क्या है? बड़ी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी से शुरू करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं माहौल को। जापान के एक टापू पर, मिट्टी के ढेर के ऊपर, एक 16 17 18 साल का कोई मॉन्क था। उसके चारों तरफ 4 5 साल के बच्चे, भगवाधारी मॉन्क बच्चे, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स है जो भी है, और कुछ चर्चा कर रहे हैं सुनसान के अंदर, पेड़ के नीचे। तो एक विदेशी पत्रकार था, उसके दिमाग में कौतूहल हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, बड़े शांत होकर सुन रहे हैं, और एक 17 18 साल का है जो भगवान कपड़ाधारी है, उनको समझा रहा है, ठीक है ना। वो गया और कौतूहल से पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो मॉन्क तो बड़ा सहज था, उसने कहा ये LKG है, पहला दिन है स्कूल के अंदर, है ना। तो पहला दिन है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? प्राण। प्राण की शिक्षा दे रहे हैं, देखिए क्या अद्भुत बात है। और जैसे ही उस पत्रकार ने सुना, एकदम अचंभित हो गया। प्राण की शिक्षा, हम तो बूढ़े होते तब तक ही नहीं जानते प्राण होता क्या है। तो एकदम वो मॉन्क समझ गया। मॉन्क ने कहा, फिर आपके यहाँ क्या शिक्षा देते हैं जो हमारे यहाँ देते हैं? वही मैकाले का प्रोडक्ट, बाबा ब्लैक शिप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। फर्स्ट डे से प्राण की शिक्षा। अब सौभाग्य से हमारे यहाँ पे हम योग से जुड़ रहे हैं।
तो ये इसकी शिक्षा पहले दिन से होनी चाहिए, फर्स्ट डे होनी चाहिए। हम अपने घर में अपने बच्चों को दें। क्यों दें? क्या जरूरत है? हम जब जीवन जन्म लेते हैं ना, हमारी आयुष हम लोग ये नहीं मांगते, इतने साल की उम्र, इतने साल की उम्र सालों में नहीं मानते। हम मानते हैं श्वासों के बैग के अंदर। 80-90 करोड़ सांसों का सूटकेस लेकर के मनुष्य इस संसार में आता है। ओके। हम जब नोट खर्च खर्च करते हैं ना, रुपए करेंसी, तो बहुत सोच समझ के सजगता से करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना कि नहीं करना, यहाँ कर। लेकिन श्वासों के साथ में हमारी कोई सजगता नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते। एक श्वास खरबों रुपए दे के भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? आदमी जा रहा है, एक श्वास मिल जाए, 10 श्वास मिल जाए, नो, टाइम ओवर, नहीं मिलते। इतनी वैल्यूबल चीज है, उसके प्रति हमारी कोई सजगता नहीं है। सारा जो आयुष है वो योग के अनुसार, सिर्फ स्वरोदय के अनुसार भी आप समझ लीजिए, वो श्वासों के खजाने के ऊपर है। ये उम्र, हाथों की लकीरें वकीरें जो मानते हो, ठीक है, ये श्वासों का खजाना है। इस श्वासों के खजाने को कैसे आप यूज करते हैं, लकीरें बदलती रहेगी। किस्मत तो उनकी भी होती है ना, कहते हैं जिनकी हथेलियां भी नहीं होती, हाथ भी नहीं, उनकी भी तो होती है। छोटे से एक फार्मूले को लिख लीजिए, आप जानते हैं तो अभी लिख लीजिए। हमारे आसपास में कुत्ता रहता है, उसकी श्वास लेता है पर मिनट 50 से 60 श्वास पर मिनट। पहला नंबर 1 कुत्ता 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? 50 से 60 श्वास लेता है। और उसकी उम्र होती है 10, 12, 15 साल। 10 से 15 साल। श्वास कितनी लेता है 1 मिनट के अंदर? 50 श्वास। उम्र कितनी होती है? 10 से 15 साल। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में आते हैं हम घोड़े पे आते हैं। घोड़ा घोड़ा 35 श्वास पर मिनट लेता है 1 मिनट के अंदर। श्वास कम कर दिया ना उसने, तो उसकी उम्र होती है 35 साल। मतलब उसने क्या किया? श्वास की लंबाई को बढ़ा दिया। उसके बाद में आता है हाथी। हाथी लेता है 18 से 20 श्वास पर मिनट, तो उसकी उम्र होती है 70 साल। देखिए, जैसे उसने आधा किया घोड़े से, उसकी उम्र डबल हो गई। घोड़ा 35 लेता था, ये करीब 17-18 लेता है, तो इसकी उम्र होगी 70 साल। उसके बाद में आते हैं हम मनुष्य लोग। हम लेते हैं 12 से 15 श्वास इन नॉर्मल कंडीशन, तो हमारी आयु 100 साल, 120 साल और 160 साल। ठीक है ना? 120-25 के तो मैंने भी देखे हैं, मिले हैं, बातचीत की है उनको। ठीक है ना? विदुर गिरी जी हुए, हमारे पास में ही रहे थे। ठीक है, तो कम श्वास किया, उम्र बढ़ गई। उसके बाद में आता है कछुआ। चाहे तो नोट कर लीजिए। कछुआ श्वास लेता है 4 से 5 श्वास पर मिनट। उम्र होती है 250 से लेके 300 साल, कछुए की उम्र होती है। उसके बाद में आते हैं सांप। सांप दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो जमीन पे रहने वाले, एक समुद्र में रहने वाले। तो जमीन पे रहने वाले श्वास करीब 2 श्वास पर मिनट। कितने? 2 श्वास पर मिनट। और समुद्र में रहने वाले कहते हैं 1 श्वास पर मिनट। तो इनकी उम्र 500 से लेके 1000 साल तक होती है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी श्वास को लंबा करिए, सही ढंग से खर्च करिए। आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। श्वास पे भी इन्वेस्ट करिए, क्रिएटिव आयुष बढ़ जाएगी आपकी। एक दिन में हम 21,000 श्वास, 21,600 अप्रोक्सीमेटली श्वास लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक्सरसाइज में भी तो श्वास हम तेजी से लेते हैं, लेकिन वो यूजफुल है। भस्त्रिका क्रिया में भी हम श्वास लेते हैं वो, लेकिन थोड़े टाइम तक हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वो भी यूजफुल है। लेकिन श्वासों का जो व्यय है ना, यह विज्ञान समझना पड़ेगा। इसलिए हमने लेवल 2 बनाया। क्यों बनाया? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इसके अंदर हमारी श्वास की रेट बढ़ जाती है।
काम और क्रोध में 40 से 50 श्वास पर मिनट हो जाती है, हम कुत्ते की स्थिति में चले जाते हैं, आयु घट जाती है, घटनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज नोट करना इंपॉर्टेंट, काम और क्रोध क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। ज्यादा समय के लिए क्या होता है, लोभ, मोह, मद और मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, है ना, ये लंबे समय तक होते हैं। कैसे होते हैं इसका भी साइंटिफिक अपन समझेंगे। तो जब तक हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारी आयु सही नहीं हो पाएगी। प्राण और आयुष एक दूसरे से समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना जितना हम श्वासों के दुरुपयोग रोकेंगे उतना उतना हमारी पॉजिटिव क्रिएटिव आयु हमारी बढ़ेगी। ये साइंस है, ठीक है। अब सवाल आता है, श्वास अभी आज अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं, अच्छा हुआ याद आ गया। अपन पहले क्या करते हैं, श्वास प्रश्वास का मीनिंग समझे आप। श्वास को लेना और छोड़ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक श्वास कहते हैं। श्वास को लेना और छोड़ना, इसको एक श्वास कहते हैं। तो हम 1 मिनट के अंदर कितनी श्वास लेते हैं, ठीक है ना, इसे आज हम पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, आराम से बैठ जाइए, है ना। आप गिनते रहना, श्वास लिया और छोड़ा, 1, फिर 2, इस तरह से। मैं स्टार्ट कहूंगा तब से स्टार्ट करना है आपको, मैं स्टॉप करूंगा तब आप स्टॉप कर देना। ओके, स्टार्ट। श्वास को लीजिए, जो आपकी सहज गति है उसके अनुसार लीजिए, जो आप नॉर्मल वे में जो श्वास लेते हैं लीजिए और छोड़िए। लिया और छोड़े को एक बोलेंगे, श्वास और प्रश्वास को 1 यूनिट बोलेंगे। आराम से श्वास को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। शरीर को आप थोड़ा सा ढीला रखिए और गहरी श्वास को, जैसे आप श्वास लेते हैं उस श्वास को आप लेते रहिए, गिनते रहिए। अभी 30 सेकेंड्स हुए, अभी 30 सेकेंड्स और बाकी है। 1 मिनट का अपन कैलकुलेशन करेंगे कि 1 मिनट में आपकी श्वास प्रश्वास कितने लेते हैं। सभी अपना कैलकुलेशन करेंगे और करके फिर चैट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं उसके अनुसार आपको गाइड कर सकूं। 8 मिनट, 8 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप, रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ओके, 5 श्वास, क्या बात है, निशिकांत जी तो बड़े स्वामी जी हो गए। जो भी है अपना, आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और चाहे तो अपनी कॉपी में तो लिखना ही है। वेरी गुड। चेताली जी 13 श्वास, 18 श्वास। पूर्णिमा जी, आपने थोड़ा कैलकुलेट ढंग से नहीं किया होगा या थोड़ा श्वास को करेक्ट करना है। किरण कुमारी जी 7, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कोई हो तो अपना अपना आंकड़ा जरूर लिखिए, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सेल्फ चेक ही कर लेंगे, चल जाएगा। ओके, शीतल जी 6, वेरी गुड। नीलू जी 5, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, ये क्या स्थिति है, ये स्थिति जो हमारी वर्किंग स्थिति है वो नहीं है, ये उससे थोड़ी बेटर स्थिति है। आप समझे ना बात को। आपने अभी तो रिलैक्स होके श्वास भरा, है ना, तो थोड़ा गति उसकी आराम की हुई। प्रैक्टिकली इससे हमारा थोड़ा सा ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि श्वास की गति को हम कैसे बढ़ाएं, श्वास की लंबाई को हम कैसे बढ़ाएं। श्वास लिया और थोड़ी देर में जैसे छोड़ते हैं, आराम से लेना, मतलब श्वास को लिया और छोड़ा तो छूट जाता है वो, अभी हमारी पकड़ नहीं है उसके ऊपर, ठीक है ना। श्वास को भरना तो हमारे हाथ में है और छोड़ना शुरू किया, छूट गया। तो श्वास की लंबाई कैसे करें, श्वास की लंबाई को हम कैसे बढ़ाएं। 1 मिनट के अंदर जैसे किसी ने कहा 8 श्वास, 6 श्वास, ठीक है ना, तब उसकी लंबाई को हम कैसे बढ़ाएं। तो लंबाई बढ़ाने का सरलतम तरीका है भ्रामरी। भ्रामरी एक्सेलेंट मेथड है। जैसे ही हम कंट्रोल वे से श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरा और कंट्रोल,
चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इससे हमारा श्वास लंबा हो जाता है। भ्रामरी एक्सलेंट एक्सलेंट चीज है। दुनिया के अंदर अमृत जो है कलयुग का, वो भ्रामरी है। आज छोटी छोटी सब चीजों को, पहले बारीकियों को, आधारभूत चीजों को लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ताकि क्या है, आप जो जो एक्टिविटी करें ना, उसको एक एक पूरा विज्ञान समझ में आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आप श्वास आराम से भरेंगे और भ्रामरी का उच्चारण करेंगे, और फिर गिनते रहेंगे। मैं जब आपको कहूं स्टार्ट, तब आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलिए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, श्वास को सहज भरेंगे और श्वास को छोड़ते समय भ्रामरी करेंगे आराम से। और फिर उसको गिनेंगे, एक लिया और छोड़ा, एक आवर्तन, फिर दूसरा आवर्तन। कितने होते हैं 1 मिनट के अंदर? स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट। धीरे धीरे श्वास को लेते रहिए, और भ्रामरी के साथ में, उस कुंजन के साथ में जब पूरा छोड़ दें, तो एक आवर्तन हो गया। फिर धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, और भ्रामरी की आवाज के साथ में बहुत ही धीरे धीरे, सहज, आराम से, चेहरे पे प्रसन्नता, अपना काउंट करते रहिए। 30 सेकेंड हो गए हैं, 30 सेकेंड और बाकी है। बहुत ही सहज करते रहिए। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, सहज श्वास को भरिए। धीरे धीरे सहज छोड़ते रहिए। स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप। थैंक यू। चलिए, अब अपना जो काउंटिंग है वो बता दीजिए। पहले क्या काउंटिंग था? 3, अनुराधा जी 3, ओके। 3.5 कुसुम जी, वेरी गुड, 2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लिखिए, लिखने से मुझे मालूम पड़ेगा, मैं कुछ गाइड कर सकूंगा आपको कि आपके शरीर में क्या स्थिति चल रही है। गैलेक्सी 3.5, 4, 4 चलते रही। सही सही लिखना है सभी को, सही सही। पहले 7 था, अभी 5 है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कोई लिखना चाहे, लिख दीजिए। तो ये तरीका हो गया हमें स्लो डाउन करने का। ब्रीथ, श्वास, इट इज ए काउंटर पार्ट ऑफ योर माइंड। आपके मन में क्या चल रहा है? अगर आपका श्वास छिछला है, अगर आपका श्वास जल्दी जल्दी आ रहा है, तो अंदर कोई उत्तेजना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, एंगर है, स्ट्रेस है, हाइपो है, कुछ 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 कुछ, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एक हमारे स्वामी जी आईआईटी कर रहे थे बाद में, उस समय तो स्वामी जी नहीं थे, पीएचडी सबमिट कर रहे थे। तो सच्ची घटना है। तो वो जो 3-4 लोग जजेस बैठते हैं, पीएचडी सबमिट करते हैं, तो वो बैठे थे। एट दैट टाइम ही वाज नॉट स्वामी। अचानक है ना, उनके जो पोस्चर को देख करके एक सर बोले कि मिस्टर, इंटरव्यू तुम्हारा है कि हमारा है? जो एग्जाम लेने वाले एग्जामिनर बोले। वो बोले सर, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, स्टूडेंट तो मैं हूं, इंटरव्यू तो मेरा। कि नहीं नहीं, यू आर लुकिंग मोर कंफर्टेबल, तुम बहुत रिलैक्स लग रहे हो। तो ये तो आपकी एक प्रैक्टिस के ऊपर। फिर उनको स्वामी बनना ही था, रामकृष्ण मठ के स्वामी बन गए। तो ब्रीथ, प्राण, ये आपका माइंड की स्थिति दिखाता है। हर हाल में मस्त रहना है, इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और भ्रामरी इसका अमृत है, भ्रामरी इसका अमृत है। मेरे जो गुरुजी भालेकर सर है, बहुत भोले भाले सीधे साधे इंसान, केवल धाम लोने वाला में आयुर्वेद के इंचार्ज हेड, छोटे से बहुत ही अच्छे इंसान। बॉम्बे आईआईटी में उनका लेक्चर था। एक प्रोफेसर दंपति थे, बड़े प्रभावित हुए। सर आके बोले कि देखो सर, मुझे कुछ मिनिमम मिनिमम बता दीजिए, मिनिमम मिनिमम। मैं है ना गुस्सा, चिड़चिड़ा, अनिद्रा, और आजकल बड़ा थोड़ा सा अप्रसन्न सा, मूड स्विंग होता रहता है, ऐसा रहता हूँ। मेरे को मिनिमम मिनिमम कुछ बता दीजिए। सर ने कहा भ्रामरी कर लीजिए। सर खुश हो गए, तो मैडम को भी जोश आ गया।
कि सर मेरे है ना अभी थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, थोड़ा पेट फूला सा रहता है, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी है, मेरे को भी कुछ मिनिमम मिनिमम बता दीजिए। उन्होंने कहा छोटा सा ही तो बता देंगे, ये कर लेंगे। तो सर बोले भ्रामरी कर लीजिए। दोनों खिलखिला के हंस पड़े, इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे और मेरी प्रॉब्लम पेट पे है, और आप कह रहे हैं दोनों भ्रामरी कर लीजिए। सर ने कहा नहीं नहीं, प्रॉब्लम सब यहाँ पे, इस खोपड़ी में प्रॉब्लम। इस विज्ञान को हम लेंगे, बड़ा अद्भुत विज्ञान है। एक प्रॉब्लम सब यहाँ पे, इस खोपड़ी के ऊपर प्रॉब्लम। तो ये प्राण क्या है, आयुष क्या है, उसके संबंधों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा। फिर जो प्राणायाम क्या है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, भ्रामरी प्राणायाम। एक तो इसकी सूदिंग साउंड है, एक तो भंवरा बोलता है, और भ्रामरी फीमेल बी, बहुत ही सूदिंग साउंड है। इसका साइंस दिखाएंगे, अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगा आपको, आपको लगेगा हैरान। मैंने कोरोना के पीरियड में इसका वीडियो बनाया था, बहुत ही साइंटिफिक है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब दूसरी टर्म आती है हमारी, एक एक को साइंस को समझिए। दूसरी टर्म आती है हमारी भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के बारे में, आप प्राणायाम तो आप सब करते हैं, प्राणायाम के बारे में सब जानते हैं। प्राण का आयाम है ना, प्राण को लिया और प्राण को उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको लंबा किया, छोटा किया। जैसे मैंने कहा 4 में लीजिए, 4 में रोकिए, 4 में निकालिए, 4 में लीजिए, 5 में रोकिए, 5 में निकालिए, मॉडिफाई कर रहा हूं ना, उसको रोक रहा हूं। तो दैट इज योर प्राण आयाम। तो भाई श्वास प्रश्वास तो हम लेते रहते हैं ना, श्वास प्रश्वास तो दिन भर लेते रहते हैं, रात को कौन लेता है? फिर रात को कोई प्राणायाम थोड़ी करते, लेते रहते हैं। वो प्राणायाम नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो श्वासायाम हो सकता है, वो प्राणायाम नहीं है। तो प्राणायाम में क्या होता है, आज मैं पहले इसकी स्लाइड दिखाता हूं आपको। प्राणायाम का मतलब है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, कम जगह मिलेगी। प्राणायाम का मतलब है सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। इसके विज्ञान को समझ लीजिए। सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सजगता के साथ लिए गए श्वास से क्या मतलब है कि जैसे श्वास तो हम ले रहे थे, श्वास तो हम लेते रहते हैं, तो हमारे शरीर में, आपको थोड़ा सा वापिस बैक ले जाता हूं, हमारे शरीर में जैसे शास्त्रों में कहा है कि 3.5 लाख नस नाड़ियां होती है। कितनी? एक शास्त्र में कहा है कि 3.5 लाख नस नाड़ियां होती है। ओके। तो दूसरा शास्त्र कहता है कि 72,000 नस नाड़ियां होती है। ठीक है ना? तो इसको दो तरीके से अपन समझ सकते हैं। एक का नाम दे सकते हैं अपन पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और दूसरे का नाम दे सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। उसकी स्लाइड में बाद में दिखा दूंगा आपको, कहीं मिस हो गई दिखती है। ओके, जो भी है, ठीक है। पूरे शरीर में जो हमारा नर्व सिस्टम फैला हुआ है हमारा, तो उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सारे शरीर को एक हर एक एंड पॉइंट तक वो जाता है। ऑटोनॉमिक उसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हमारा एब्डोमेन से लेकर के, नाभि से लेकर के कंठ तक, इस प्रदेश के उसको कवर करता है। तो उसमें हो सकता है 72,000 नस नाड़ियां हैं। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या काम करता है? ये हमारे शरीर के इनवॉलंटियर एक्शन, नोट कर लीजिए, हमारे शरीर में जो इनवॉलंटियर एक्शन होते हैं, अपने आप एक्शन होते हैं। श्वास का लेना, रात को श्वास चलता रहता है ना, खाने का पचना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, डाइजेशन होना, जितने फंक्शन है जो हमारी हमारे किए बिना, हृदय का धड़कना, फेफड़ों का श्वास भरना, ये सब कैसे एक्शन है? इन वॉलंटियर एक्शन है। अनिच्छा से, हमारी इच्छा नहीं है, मतलब हम नहीं कर रहे हैं उसको, हमारी इच्छा तो हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरे एक्शन होते हैं वॉलंटियर एक्शन, जिसको हम करते हैं। जैसे प्राण आयाम किया, श्वास को लिया, हाथ को ऊपर किया, ये क्या वॉलंटियर एक्शन है। तो जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, उसके दो कार्य होते हैं, इनवॉलंटियर एक्शन और वॉलंटियर एक्शन। एक काम तो स्वेच्छा से होते रहते हैं, और दूसरे काम
हम खुद करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, साइंस में क्या फर्क है, तो इसको समझना पड़ेगा। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे रीढ़ की हड्डी के में से पास होता हुआ। ये टेलीफोन का जैसे जाल होता है ना, जैसे टेलीफोन वाले पहले केबल बिछा देते थे जमीन के अंदर, और ये हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है, मेन टेलीफोन एक्सचेंज। ये छोटे छोटे टेलीफोन एक्सचेंज है, कहीं से भी हम उठाएं तो लाइन पहले यहां जाती है मेन टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर। हमारे मेरे इस अंगुली में कुछ लगी, हल्की सी लगी, अब यहाँ ब्रेन नहीं है ना, लेकिन इसने सेंस किया, यहां से होते हुए गर्दन में से होते हुए यहाँ आया पीछे। तो पीछे जो है इसको कहते हैं मेंडुला ऑब्लोंटा। दिमाग का जो नीचे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं, मेंडुला ऑब्लोंटा। ये हमारे दिमाग का नीचे का हिस्सा है यहाँ पे। ये मेंडुला ऑब्लोंटा है, ये जितने भी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के काम को उसको कंट्रोल करता है। जो भी हमारे इनवॉलेंटरी रिएक्शन है, हृदय को धड़काना, फेफड़ों को फुलाना, ब्लड के सर्कुलेशन को करना, श्वासायाम चलते रहना, श्वास चल रहा है, कर रहा है, भोजन को पचाना, सब काम और उसको गवर्न करता है मेंडुला ऑब्लोंटा। ये यहाँ पे, ये पूरा स्पाइनल। तो मेरे यहाँ पे कांटा चुभा, यहां से गया मेंडुला ऑब्लोंटा पे, मेंडुला ऑब्लोंटा ने इस हाथ को ऑर्डर किया, जाओ भैया कांटा निकाल, कांटा निकल गया, ठीक है ना। अब जब हम श्वास को प्राणायाम में जब हम लेते हैं, अब आप देखिए क्या परिवर्तन आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये गवर्न होता है मेंडुला ऑब्लोंटा से, और जैसे ही आपने वॉलंटियर एक्शन लिया, श्वास को रोका, उसको मॉडिफाई किया, तो ये हमारा आगे का हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारा दिमाग, ये इसको ट्रांसफर कर देता है। ये मेंडुला ऑब्लोंटा का इससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा दिमाग आ गया, ये पूरा। तो इस दिमाग के क्या पार्ट है, इसके दिमाग को जो वर्क करने वाला पार्ट, इसको थैलेमस कहते हैं, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे डी सेम्फ्लॉन बॉन होती है, उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है 45 ग्राम चने के आकार का। ये छोटी छोटी चीजें जानिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये है हमारा सेरेबल कॉर्टेक्स, जो हमारा चिंतन का, मनन का, सोच विचार का जितना भी काम है, लॉजिक, मैथमेटिक्स, आर्ट, पूरा ये हमारा काम करता है, ये दिमाग हमारा। इसके दो पार्ट है ना, ये राइट कॉर्टेक्स है, ये लेफ्ट, ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, दो पार्ट है। इसमें हमारा थैलेमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे जो हमारी ये बिंदी लगाते हैं, उसकी लाइन में अप्रोक्सीमेटली चलेंगे तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा है, चने के आकार का, 45 ग्राम का, लेकिन ये मास्टर क्लॉक है बॉडी का। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक में डक्ट होती है, जैसे लीवर वगैरह सब डक्ट से, नालियों से जुड़े हुए हैं। दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनमें कोई डक्ट नहीं होती है, ये ब्लड में तैरते रहते हैं। और जैसे ही ब्लड का फ्लो इनमें से पास होता है, विद इन फ्रैक्शन 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 ऑफ सेकंड में पूरा ब्लड का कल्चर देख लेते हैं, इस ब्लड के अंदर क्या कमी है और क्या ज्यादा है, ठीक है ना, क्या गड़बड़ चल रही है, और उसी के अनुसार ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच, पेनक्रियाज स्टिमुलेट, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज काम करो, थायराइड काम करो, ग्रोथ हार्मोन एफएसएच, जितने भी डोपामिन बनना, एड्रेनलिन, जितने भी 12 इंपॉर्टेंट आज्ञा हैं, बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसलिए शायद वो लोग बिंदी लगाते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का है, ठीक है। तो जैसे ही देखिए अब क्या खेल होता है, जैसे ही आपने सजगता के साथ श्वास लिया, तो आ गया कमांड, कहां पे आ गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर आ गया। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर जो, अब उसने कहा भाई थायराइड की मात्रा, थायराइड आपका कम काम कर रहा है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। मेरे को हाइपोथायराइड है, थायराइड काम नहीं कर रहा, मान लीजिए। तो जैसे ही उसमें से गया तो मालूम पड़ता है ब्लड के अंदर T3 T4 की मात्रा कम है। ओके, तो जैसे ही T3 T4 की मात्रा, म्यूट रखिए सभी प्लीज, बीच में अभी कोई सवाल नहीं होगा, म्यूट कर दीजिए। जैसे ही T3 T4 की मात्रा कम लगेगी, तो ये क्या करेगा, TSH को बढ़ा देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ा देगा, थायराइड काम करो काम करो, तुम कैसे स्लगिश हो रहे हो। तो फिर वो क्या करेगा, T3 और T4 जनरेट करेगा, और जब ये T3 T4 का कोटा पूरा हो जाएगा, तो ये वापस कहेंगे, फीडबैक देंगे, होम्योस्टेट, जैसे थर्मोस्टेट होती है ना बिजली के प्रेस के अंदर,
ऑटो कट, तो कहते हैं भैया बंद कर दो, बंद कर दो, हो गया कोटा पूरा, बाद में धीरे धीरे छोड़ना। इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। तो गड़बड़ कहां पे हुई, हमारा थायराइड स्लगिश हो गया, हमारा थायराइड हाइपोस्टेट में आ गया, वो T3 और T4 छोड़ नहीं रहा है प्रॉपरली, तो यहां से TSH बढ़ जाएगा। आप टेस्ट कराओगे तो जब TSH बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर कह देता है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म है। ओके, अब इसका विज्ञान समझिए। इसको कौन कमांड देता है भाई, इस पिट्यूटरी को कौन कमांड देता है, तो पिट्यूटरी को कमांड देता है हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा दिमाग देता है, वो TRH रिलीज करता है, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। उसको कौन कमांड देता है, उसको कमांड देती है हमारी ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये बाहर से जो लेती है ना, कभी हम चिड़चिड़े होते हैं, कभी हम कुड़कुड़े होते हैं, कभी हम इरिटेट होते हैं, कभी हम एक्साइट होते हैं, है ना, उसको ऐसे कर देंगे, उसको मार देंगे। ये जितना जितना हमारा थॉट कल्चर है ना, ये सब उसी के अनुसार ही हमारी पिट्यूटरी जगबुझ जगबुझ करती है, उसी के अनुसार। पंप कौन करते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां करती है। गड़बड़ कहां पे है, यहां पे थॉट कल्चर में। ट्रीटमेंट कहां पे कर रहे हैं हम, इसका कर रहे हैं। और भी कारण होते हैं, थायराइड ग्रंथि भी खराब हो जाती है, उसकी फिजियोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर हो जाए, वो सब अलग बात है। 90% जो हमारा थॉट कल्चर है उससे TRH रिलीज होता है, TRH से TSH होता है, TSH आता है थायराइड स्टिमुलेटिव, इससे T3 और T4 हमारे जनरेट होते हैं। कभी हम हाइपोस्टेट में चले जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, और कभी हम हाइपर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। आजकल हाइपर तो कम होता है, हाइपो ज्यादा होता है, थायराइड स्लगिश हो जाता है, धीमा हो जाता है। कमांड कहां से मिला, पिट्यूटरी से कमांड मिला। अब आप विज्ञान समझिए। जैसे ही हमने श्वास को लिया, जैसे ही हमने श्वास को लिया, प्राण का आयाम किया है। अब देखिए, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, प्राण का हमने आयाम किया है। आयाम करते ही ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे कमांड आ गया, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो हम आहार ले रहे हैं इंद्रियों से, वो भी आहार है। आप ऐसे मत समझ लेना कि मैं श्वास को प्राणायाम कर रही हूं, मेरा तो कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं, आपका थॉट कल्चर क्या है, रसोई में दूध, अरे तो काम ही नहीं करती, सर्वेंट काम नहीं करता, वो ऐसे ही है। ये सब थॉट कल्चर चल रहा है, सामने टीवी भी देख रहे हैं, ये इस तरह से नहीं दिखा रहे, ये उस तरह से नहीं दिखा रहे, बातें भी हो रही है। ये सब आहार आपका अंदर जा रहा है, श्वास भी जा रहा है, वो भी आहार है, और ये भी आहार है। इसलिए कभी भी आप अगर करें, कभी भी आप करें इसको, तो कैसे करेंगे, पूरा थॉट कल्चर आपको कवर करना पड़ेगा, पूरा थॉट कल्चर। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स होकर के, बंद आंखों से, पूरा डूब करके, पूरी मस्ती के अंदर अगर आपने नहीं किया है प्राणायाम, उसके रॉन्ग रिजल्ट है। आप अगर सोचते हो कि मेरे श्वास लेने से फायदा, और यस उससे हो रहा है, लेकिन आपके थॉट कल्चर से भी तो बिगाड़ हो रहा है, वो भी हो रहा है। इसलिए इसके विज्ञान को पूरा ढंग से समझना है। ये है हमारा प्राणायाम। अब होता क्या है, आप देखिए, जैसे ही आपने श्वास को लिया, जैसे ही आपने नाक से श्वास को लिया, ठीक है ना, तो यहाँ एक ऑल फैक्ट्री नर्व सिस्टम होता है, वो फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद में 2 हिस्से बनाता है। आप देखिए, पूरे विज्ञान को देखिए, फिल्टर करके 2 बनाता है। एक तो जो श्वास होता है ये फेफड़ों में चला जाता है, या सीलिया होती है, उसको सुखाती है, और फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल और एल्वोलिस में चली जाती है। यहाँ पे सेक्स है, थैले होते हैं, इनके एक तरफ इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, और दूसरी तरफ आपकी ऑक्सीजन आती है। इतने बारीक थैले होते हैं, इनमें लेन देन होता है। इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। और और क्या होता है, जैसे ही कोई गंध वगैरह आई, वो चलेगी मस्तिष्क की तरफ। यहाँ पे गंध के साथ में क्या है, तत्व। भगवान शिव जो कहते हैं ना, तत्वमेव परमूलम, तत्व निश्चितम, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम। ये तत्व है, ये बाइफर्केशन होता है, ये सभी कुछ फेफड़ों में नहीं जाता है, सभी उसके बिल्कुल एक पार्टीशन होता है, उसका पार्टीशन होता है, ये अलग अलग ढंग से फेफड़ों में जाते हैं। तो ये है हमारा, जब भी हम प्राणायाम करें, बड़ा करें ही नहीं, करें तो पूरा भक्ति भावना से डूब के करें, तब पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, नहीं तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे।
ठीक है ना। अब इसके प्राणायाम के हम आगे की साइंस देखने से पहले एक और प्राणायाम देख लेते हैं जो आपको आज मैंने बताया था, इसका कपाल भाती का और भ्रामरी का। ये देखिए, ये कपाल भाती है, मैंने कहा था कपाल ये ललाट है, ठीक है ना। ये है हमारा फ्रंटल ब्रेन, ये हमारा कपाल, फ्रंटल ब्रेन। ओके, ये देखिए आप, चूहे के अंदर फ्रंटल ब्रेन ऑलमोस्ट नहीं है, फिर बिल्ली के अंदर भी बहुत छोटा सा है, बंदर के अंदर थोड़ा सा बड़ा, और आदमी का सबसे विकसित है, और ये मनुष्य का। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं ना उस तरफ, तो आपका फ्रंटल ब्रेन बढ़ता जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। फ्रंटल ब्रेन क्या है? विचारों को शब्द में बदलना। विचार तो कैसे भी आएंगे, उसको आप शब्दों में, उसको भाव में कैसे बदलते हो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका फ्रंटल ब्रेन डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी प्रार्थना है ना, भद्रम कर्णे भीष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमा क्षभिर्यजत्रा। मेरे कान जो है भद्र भद्र सुने। अब मेरे कानों पे कोई हाथ में है जो गाली दे रहा है तो गाली नहीं, नहीं, उसका पॉजिटिव दीजिए। भद्रम कर्णे भी सुनु याम देवा, भद्रम पश्ये माँ क्षभिर यजत्रा। मेरी आंखें पॉजिटिव की ग्राही बने, नेगेटिव आने दीजिए, मैं उसका हर एक का शुभ लूंगा। स्थिरे अंगे तुष्टवान संस्तनुभिः व्यसेमदेव हितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। हे देव, मुझे कैसी आयु देना, हितम यदायु, मैं परोपकार में लगा रहा हूं, ऐसी आयु देना। जब मैं परोपकार के लायक नहीं हूं ना, उठा लेना। यशे मदेव हितम यदायु, भद्रम करने भीष्म। तो ये जितना जितना आपका जो भी संसार से आ रहा है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव में कैसे बदले। आंखें कैसी भी देख रही है, वो आपके सामने कुछ गलत टिप्पणी कर रहा है, दिखा रहा है, आप उसका पॉजिटिव लीजिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा फ्रंटल ब्रेन डिसाइड करेगा। तो जैसे जैसे हम कपाल भाती करते हैं, तो कपाल भाती भाती मैंने चमकना, ये हमारा कपाल चमकने लग जाता है। क्लियर हुआ कुछ? अब आते हैं, आपको बताते हैं भ्रामरी। भ्रामरी बड़ा मिरेकल है, बहुत ही मिरेकल है। इस कलयुग का कोई अमृत है तो भ्रामरी। और भ्रामरी विद सनमुखी मुद्रा, देखिए कितना अद्भुत हमारे सनातन में ज्ञान रहस्य छुपा हुआ था, कितना अद्भुत। ये जो उन्होंने अंगुलियां बताई है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको आप यहाँ पे रखिए, इस तरह से देखिए। ये जो है यहाँ पे, ये फ्रंटल साइनस। हमारे जगह जगह पे साइनस होते हैं, खोखले खोखले से होते हैं, हड्डियों के खोखले से होते हैं। यहाँ पे जैसे ही श्वास एंटर किया ना, तो यहाँ एक खोखला होता है मैक्सिलरी साइनस। मैंने आपको रिंग किया, आपने रिंग करते ही बताया क्या आज ठंड लग गई है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरी आवाज गुमली सी हो गई, है ना। ये साइनस भर गए, खाली नहीं रहे, तो आवाज में बदलाव आ जाए। तो यहाँ आकर के एक तो इको होता है, दूसरा जैसे ही श्वास आई तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इस कलयुग का अमृत है, सैकड़ों फायदे, अद्भुत फायदे। कोरोना का सबसे बड़ा कोई टीका था, है तो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने शायद बनाया भी था बाद में। दो बूंदे मुंह में डाल दीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा, कोई वायरल इफेक्ट। इट इज एंटी वायरल, इट इज एंटी बैक्टीरियल, इट इज एंटी फंगल। अद्भुत है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जैसे हम ये अंगुलियां यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है, और जब हम सन्मुखी मुद्रा बना लेते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जनरेशन 15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है। देखिए मिरेकल, देखिए विज्ञान अब खोज रहा है। जिस साइंटिस्ट ने खोजा उसको नोबेल प्राइज मिल गया। अब उसको पूछो, अभी तक तो उसको पूरा पता ही नहीं। 1998 में इस मॉलिक्यूल को, नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल को जिसने वैज्ञानिक ने खोजा था, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। ये है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये यहां से बनता है, भ्रामरी से। भ्रामरी अमृत है, आप किसी को भी करा सकते हैं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम अमृत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ नेगेटिवनेस है ही नहीं। मैं 2015 में इन चीजों को आप समझिए, 2015 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था योगा की भाग लेने, तो वहां पे लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ हार्ट, पंजाब के अपने साथ कोई है नहीं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ, डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह, आप नोट कर लो, गूगल पे देख सकते हैं, डॉक्टर हरेंद्र सिंह या हरेंद्र पाल सिंह, लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ हार्ट से आए थे। सरदार जी इतने बढ़िया जबरदस्त पर्सनालिटी, उस समय वो 10,000 हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन कर चुके थे। हमारे पास में कोई पेशेंट आता कि भाई हार्ट का अभी महीने 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, तो हम कहते हैं 6 महीने बाद में आना। हमारे सब गुरुओं ने हमें सबने हमने ये सीखा हुआ था। डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह का यही रिसर्च था कि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, आप इसको समझना, नोट करना, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव किसके, हार्ट के, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं। तो प्री ऑपरेटिव तो समझ में आ रहा है कि कल मॉर्निंग के अंदर हार्ट का ऑपरेशन है, तो रात को कह दिया आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव जगह जगह तो आपके ड्रिप्स लगी हुई है, सुइयां लगी हुई है, और आप लेटे हुए हैं, उसका पूरा पिक्चोरियल, पूरा 100% डॉक्यूमेंटेशन बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने प्रेजेंट किया था। पेशेंट लेटा हुआ बाहर आया ऑपरेशन थिएटर से, कॉन्शियस में आ गया, अब थोड़ा सा सिर उसका ऊपर कर देते हल्के से, यहाँ सब ड्रिप लगे हुए, हाथ नीचे पड़े हुए, जब उसके ऊपर, बेड के ऊपर एक अनुलोम विलोम प्राणायाम यंत्र बनाया, डिवाइस बनाई, और डिवाइस यहाँ पे लग जाती है, और कार के पास में उसका कंट्रोल होता है, उसे सेट कर देते हैं किस किस पेशेंट के लिए इन और ऑफ क्या करना। वो डिवाइस ऐसे ओपन होती रहती है, खुलती रहती है, ओपन होती रहती है, बंद होती रहती है, ऐसे 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 धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। पेशेंट लेटा लेटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उसका सिस्टम बढ़ाते रहते हैं। जो पेशेंट 1 महीने भर बाद में डिस्चार्ज किए जाते थे, उनको बेटर कंडीशन में विद इन 7 डेज किए जाने लगा। यह है चमत्कार अनुलोम विलोम प्राणायाम का, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। तब से हमने भी कह दिया, आ जाओ भाई कराते हैं अनुलोम विलोम, इतना निरापद है ये। उस समय उस यंत्र का नाम था अनुलोम विलोम प्राणायाम यंत्र, तो उस समय उसकी कीमत थी 1200 रुपए। फिर रामदेव जी ने उसको मार्केटिंग किया 500 रुपए, अभी अवेलेबल है या नहीं पता नहीं, अपने को लेना नहीं, लेकिन एक समझने के लिए बता रहा हूँ। इसलिए आप किसी से मिलने जाएं, कोई पेशेंट हो, कोई बीमार हो, कुछ भी हो, सूर्य भेदन किसी को कराना नहीं कराना, चंद्र भेदन किसी को कराना नहीं कराना, कपालभाति में सब में डूज डोंट्स है, मेरिट्स डिमेरिट्स है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भ्रामरी प्राणायाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना अद्भुत है हमारा ये भ्रामरी प्राणायाम। अब आप वंडरफुल देखिए, इस भ्रामरी प्राणायाम अकेला क्या क्या नहीं करता है। ये आर्टरीज है, ये हमारी धमनी है, धमनी बोलते हैं हिंदी में, आर्टरीज है, इसमें से ब्लड पास होता है, इसमें ब्लड पास होता है। इस जो इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, इसको क्या बोलते हैं, अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। इसमें से जो ब्लड का फ्लो सुचारू रूप से चल सके, उसको कौन गवर्न करता है, कौन ऐसा तत्व है जो ब्लड को स्मूथली ले जाए, कहीं क्लॉट नहीं बनने दे, कहीं रुकावट नहीं आने दे, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इतना अमृत, नाइट्रिक ऑक्साइड इज अमृत ऑफ द एंडोथेलियम, इस एंडोथेलियम का अमृत है, ठीक है ना। बीपी को कभी होने नहीं दे, नॉर्मल रखे, हार्ट को कभी खराब होने नहीं दे, आर्टरीज वेन्स में कभी क्लॉट बनने नहीं दे, किसी तरह का पैरालिटिक अटैक आने नहीं दे। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ये मेमोरी को इंप्रूव करता है, और इम्यून सिस्टम तो 100% करता है, बिकॉज इट इज एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो भ्रामरी क्या करता है, भ्रामरी 15 to 20 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। कि होता क्या है, एक एज के बाद में हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड 40-45 के बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना हमारा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो भ्रामरी बहुत जरूरी है। फूड कौन से, प्लांट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बी रूट, चुकंदर, पालक, तुलसी, पुदीना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के फूड है।
जब ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है उम्र के बढ़ने के साथ में, तो भ्रामरी करना चाहिए। अब आप कहोगे भ्रामरी क्यों करना चाहिए, इसे भ्रामरी क्या बात हुई, ये तो समझ में आ गया कि ये ट्रिगर होते हैं साइनस, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। ओके, उस वैज्ञानिक ने क्या खोजा है, वो अद्भुत बात, अब सुनिए आप बात को। वो ये कहता है कि एट द रेट ऑफ 130 हर्स, अगर कोई शरीर के पास में कंपन हो, कितना, 130 साइकिल्स पर सेकंड के कंपन हो, तो भ्रामरी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और वो कंपन कौन से है, वो कंपन हमारे भ्रामरी के कंपन है। थोड़ा सा और इसके विज्ञान को आप समझ लीजिए। हमारा जो साउंड फ्रिक्वेंसी है बोलने की, वो हमारी 22 साइकिल पर सेकंड से लेके 22,000 साइकिल पर सेकंड है। कुछ चीजें मैं आपको मेडिकली दे रहा हूँ साइंटिफिक, लेकिन बहुत काम आएगी, अद्भुत चीजें हैं, उससे आपका अरे 22 से 22,000 साइकिल्स पर सेकंड, ये हमारा स्पान है ऑडिबल साउंड का, इसमें हम सुन सकते हैं। आप टीवी पे, अपने यूट्यूब पे सर्च करना, एट द रेट ऑफ 432 हर्स लिखना, एट द रेट ऑफ 432, एट द रेट ऑफ 528 हर्स, एट द रेट ऑफ 130 हर्स। जैसे आप ओमकार ध्यान देखना चाहते हैं, सोम देखना चाहते हैं, तो उसके लिखना एट द रेट ऑफ 432 हर्स। ये मेलोडी है। 432 हर्स से लेके 528 हर्स के अंदर कोई भी साउंड किसी भी आवाज के अंदर अगर हम करें, किसी भी भाषा में करें, तो आपको समझ में आया ही नहीं है, अर्थ उसका समझ में आया ही नहीं है, लेकिन यू विल बिकम ट्रैंक्वाइल। इसलिए रमन महर्षि कहते हैं कि आपको संस्कृत समझ में आए या नहीं आए, ये जो कंपोजिशन हमारे मंत्रों का है, ये इतना साइंटिफिक है, आप बैठ जाइए वहां पे, आपके शरीर में वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, इतना साइंटिफिक। जरूरत नहीं है आपको संस्कृत जानने की, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप तो उनके वाइब्रेशंस को लीजिए, इतना साइंटिफिक। इस सनातन बेमिसाल विज्ञान तो कितने साल लग जाएंगे, छोटी सी चीज उसने खोजी है। तो हमारी जो भ्रामरी है वो 130 हर्स है। जब हम भ्रामरी में उच्चारण करते हैं तो 130 हर्स की गुंजन होती है। उससे गुंजन होने से हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड इतने गुना बढ़ जाता है। इट्स ए वंडर, व्हेन नॉलेज फॉल्स इन वीक हैंड्स इट लूजेस इट्स वैल्यू। हमारे जैसे लोगों के हाथ में आ गया और ना समझ लोग कहते हैं इसको इरेडिकेट कर दो। सी, कारण क्या, हम खुद भी नहीं समझते। वेस्टर्न तो दीवाना है इस चीज का, इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। मैं तो बताते बताते थक जाता हूँ, सुनते सुनते, समझते समझते, सनातन है क्या चीज, उनका विज्ञान का नॉलेज। ये हजारों साल पहले की बात है, आज की बातें नहीं है, हजारों साल पहले की बात है, जब इन्होंने खोज लिया सनमुखी मुद्रा। इससे क्या होगा, ये आपके जो आपकी जो ज्ञानेंद्रिया है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये लॉक हो गई। आंखें आपने बंद कर दी, कान आपने बंद कर दिए, है ना, नाक के पास में रहेगा, नाक तो बंद नहीं करते हैं, है ना, तो साइनस। तो क्या हुआ, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो बाहर से, उनका नेचर क्या, एक्सट्रोवर्ट है, उनको अंदर कंट्रोल कर लेती है। आंख को बंद कर दिया, कान को बंद कर दिया, और कान को भ्रामरी की आवाज दे दी, कान को एक विषय दे दिया आवाज का, सभी इंद्रियों को एक एक सब्जेक्ट दे दिया, और मुंह से भी उच्चारण हो रहा है, जिह्वा से उच्चारण हो रहा है, तो सभी को आपने कवर कर लिया। कितना वंडरफुल है ये, मेरा साइंटिफिक, मैंने इसके ऊपर कोरोना में बनाया था, और इसके ऊपर बड़े रिसर्च हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने या किसी कंट्री ने टीका भी बनाया, तो वो बूंद मुंह में डाल दीजिए, थोड़ा महंगा पड़ता था इस चीज का, तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज हमने लिया ये प्राणों का सिस्टम लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा परिचय शिव स्वरूपदेव में, अब वापिस आ जाते हैं। तो भगवान शिव ये कहते हैं कि तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम तत्वमेव विलीयते। ये है श्वास की साइकिल, ये 2 नथुने हैं हमारे, ये देखिए आप, ये राइट से जब हम श्वास लेते हैं ना, तो ये लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर किसका है, होशियारी का है, लॉजिक का है, चतुराई का है ना, जो मन से बात करता है, दिमाग से बात करता है ना। और जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। राइट किसका है, आर्ट का, म्यूजिक का,
प्रेम का, करुणा का, भक्ति का। जितने लेफ्टी होते हैं ना, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये अब यहां से कैसे डिसाइड किया? श्वास तो हमने यहां से लिया, हमारे नासिका के अग्रभाग में, मध्य में, यहाँ पे टच रिसेप्टर्स होते हैं। और ये टच रिसेप्टर्स जैसे ही श्वास आया, उस श्वास को मेंडुला ऑब्लोंटा गवर्न करती है, और गवर्न करके और उसको डाइवर्ट कर देती है, उसको डाइवर्ट कर देती है। किधर जाना है भाई, उधर ये डाइवर्ट कर देती है। जैसे ये श्वास नासिका से आया, उसको डाइवर्ट कर देती है। किस जाना है? मेंडुला में गया, मेंडुला ने सेरेबल को कहा, जिस टच रिसेप्टर से आया उस टच रिसेप्टर्स के अनुसार डाइवर्ट कर दिया। इधर से लिया तो इधर, इधर से लिया तो इधर। तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो एक बड़ा चमत्कार घटता है। हमारे शरीर के अंदर दो इंपोर्टेंट 72,000 जो नस नाड़ियां हैं, उनमें से 3 इंपोर्टेंट है, जिसको भगवान शिव कहते हैं। ये राइट नोस्ट्रिल, इसको पिंगला नाड़ी, ये हमारा हीटर है ना, ये मैस्कुलिन है, ये शिव है। और दूसरी हमारी लेफ्ट, ये हमारी ईड़ा है, ये हमारा चंद्र है, ये हमारा कूलर है, ये माँ पार्वती है, शक्ति है, ये शिव है, ये शक्ति है। एक शरीर के अंदर हमारे 2 पार्ट है, शिव और शक्ति। ऐसे बना है हमारा शरीर। तो ये जो आप देख रहे हैं, राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल, जो ब्रह्मांड को 2 शक्तियां चला रही है, सूरज और चंद्र, ये हमारे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सूक्ष्म रूप से इस पिंड के अंदर है। ठीक है, ये सूर्य है हमारा, ये चंद्र है, ये राइट हमारा सूर्य। हमारे जो शास्त्र है ना वैसे दिखाते, इधर सूर्य दिखाते हैं, नहीं सॉरी, ये हमारा सूर्य, ये सूर्य दक्षिणायन, और ये हमारा उत्तरायण, ये हमारा सूर्य। राइट नोस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी, पिंगला, हीटर, आकार, डिस्ट्रक्टिव नेचर, सिंपैथेटिक, इट रिप्रेजेंट्स टू अवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए अब मैं आपको पिक्चर, साइंस में क्या बताते हैं, साइंस में इसका इक्विवेलेंट क्या है? साइंस में इसका इक्विवेलेंट ये है, ये चित्र को देखिए, ये हमारा राइट नोस्ट्रिल का हिस्सा है। मेडिकल साइंस में और हमारे पिक्चर में थोड़ा मिरर इमेज आएगा, उसको आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे ये मेरा राइट है और ये मेरा राइट हिस्सा है शरीर का। तो इसको कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम है फास्ट फास्ट, हीटर हीटर, गर्म गर्म गर्म, उत्तेजना, तेज, जोश जोश। और ये हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये अमृत है, कलयुग का अमृत है, शांत, रिलैक्स रिलैक्स। बहुत दौड़ लिया, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सुस्ता ले, श्वास ले ले भाई। ये है, इट इज पैरासिम्पैथेटिक दृश्य। तो ये जो, यही मैं एम्स पे पूछता हूँ, बताइए आपकी सिंपैथेटिक चल रही है पैरासिम्पैथेटिक? मैं बताता हूँ, मेरा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, मीन्स मेरी सिंपैथेटिक चल रही है, बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी बन रही है, एसिड सिक्रेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है ना। और लेफ्ट चलती है तो ये कूलिंग है। तो ये 2 रिप्रेजेंट इसको बताते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बायोलॉजिकल है। एक मैं आपको वीडियो भेजूंगा डॉक्टर पाठक सर का, 1-2 दिन के अंदर। वो तो ये कहते हैं हमने तो चक्र भी देखे हैं, बड़े सर्जन रहे हैं बॉम्बे के, और आजकल योगा पे केवली धाम में लगे हुए हैं, आजकल सुना था मैंने। वो उन्होंने कहा ये जो आप बताते हो ना ये चक्र, जैसे वो वैसे के वैसे मैंने देखे हैं, और दोनों का उन्होंने चित्र दिखाया है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे किस किस ऑर्गन को कैसे कंट्रोल करता है। आंख को खोलना है तो राइट को चलाना पड़ेगा, आंख को बंद करना है, ऊपर डायलेटेड बंद करना है, लेफ्ट को चलाना पड़ेगा। एक एक चीज का साइंस है, पूरा विज्ञान है। जो ओरिजिन हमारे कुंडलिनी चक्र ध्यान में, कुंडलिनी में बताया, वो का वो सिस्टम इन्होंने भी बताया। ये कहां से आ रही है? पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे कुंडलिनी चलती है ऐसे ही ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक चलती है। इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए और ढंग से समझाया, एक हमारी राइट साइड में, एक हमारी लेफ्ट साइड में। इधर से श्वास लेते तो ये ब्रेन एक्टिव, अपोजिट ब्रेन उससे एक्टिवेट होते हैं। ये इस तरह का इनका सिस्टम। श्वास को हमने समझा, श्वास के जो 4 हिस्से हैं, श्वास को लेना उसको हम पूरक कहते हैं, भरना,
इनहेल करना, श्वास को रोकना अंतर कुंभक, श्वास को बाहर करना एक्सहेल करना, रेचक करना, और फिर श्वास को बाहर ही रोक देना, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। ये श्वास के पार्ट है। चलिए सर, अब आपके कोई प्रश्न है तो रखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल के लिए छोड़ दे, इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूं। ये है हमारा शिव सूर्योदय में अभी अपन एंटर हो रहे हैं। पहले उसके आसपास की चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब जाकर के अब